सब प्रकृति पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 प्रकरण है वन्य जीवों का संरक्षण। यह पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसी के बाद वाला पढ़ेंगे। जैसे दिया पहला विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां, दो पढ़ना है, विलुप्त प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं? पशु पक्षियों की वे प्रजातियां जो पूरी तरह समाप्त या खत्म हो चुकी हैं, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, पशु पक्षियों की वे प्रजातियां जो पूरी तरह समाप्त या खत्म हो चुकी हैं विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब ये अब दोबारा दिखाई नहीं देती, ये सब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर अब कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मेमक, लाल पांडा, डोडो पक्षी और लाल तोता अब ये दिखाई नहीं देगा, ये विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब खत्म हो गए। अब दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। तो इसको पशु पक्षियों की वे प्रजातियां जो खत्म होने के कगार पर है, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे पशु पक्षी जो हैं जो अब धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं, इनकी संख्या बहुत कम बची है। ठीक है, उन्हीं को कहेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे गौरैया की संख्या बहुत कम हो चुकी है। बाघ भी बहुत कम। कछुआ, शेर, काला हिरण, गिद्ध, अफ्रीकन हाथी, बारहसिंगा और शाही, ये जो भी जीव हैं, जो भी पशु पक्षी जीव हैं, ये क्या है? संकटग्रस्त हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहे हैं, ये खत्म होने के कगार पर है, उन्हीं को कहेंगे संकटग्रस्त प्रजातियां। अब क्या दिया है? वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण मतलब संरक्षण तो आप बताए थे कल, पालना, उसकी सुरक्षा करना। तो वन्य जीवों का संरक्षण के लिए हम नियम बनाया गया, कानून बनाया गया है। ठीक है, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत और हड्डी, सिंह के अवैध व्यापार को रोक लगा दी गई है। और जब ये कानून आया वन्य जीवों का संरक्षण के लिए, इसमें क्या हुआ कि लोग जाते थे जंगल में जाकर जानवरों की खाल, उसकी चमड़ी को, खाल, उसके दांत तोड़कर, हड्डी सब लेकर सिंह को ले जाकर बाजार में बेच देते थे और उसका पैसा कमाते थे। जिससे इससे क्या होता था कि जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती थी। तो पशु पक्षियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इन स्थानों पर वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। कहाँ मना होता है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई भी जाकर किसी भी पशु पक्षी को नहीं मार सकता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो पहले से राष्ट्रीय उद्यान माने क्या होता है? बाग, बगीचा, वन या जंगल। ठीक है, तो उद्यान माने क्या होता है? वन या जंगल। और देखो वन्य जीव अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभ्यारण्य, इसको कहेंगे अभय, इसका संधि विच्छेद करेंगे अभय प्लस अरण्य। अभय माने होता है बिना डर के, बिना डर के। अभय का अर्थ होता है बिना डर के। अरण्य माने होता है जंगल। तो अभ्यारण्य क्या होता है? बिना डर का जंगल। ऐसे जीव जंतु जो बिना डर के जंगल में रह पाए वही अभ्यारण्य होता है। अभ्यारण्य क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जहां पर वो बिना डरे जंगल में रह ले, उसी को क्या कहेंगे? अभ्यारण्य। बिना डरा हुआ, अभय का अर्थ बिना डरा हुआ, अरण्य माने जंगल। तो ऐसे जंगल जिसमें जीव जंतु बिना डरे हुए रहे, उसी को कहेंगे अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या होता है? पशु पक्षी जो होते हैं, पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से जीते, इसमें कोई भी अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाकर किसी पशु पक्षी को मार नहीं सकता। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से उसमें खेलते हैं, रहते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भारत के प्रमुख वन्य जीव और अभ्यारण्य एवं उद्यान दिए गए। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लिख दिए, इसको याद भी करना आप लोग को। ठीक है, पहले पता करें कौन अभ्यारण्य किस जगह पर है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, हम लोग के प्रदेश में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिसको असम लिखा है, असम। बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो ये ऐसे स्थान है जहां पर पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इसमें कोई भी अंदर जाकर किसी पशु पक्षी को, किसी जीव को नहीं मार सकते। ठीक है, यह कानून बनाया गया, कानून के अंतर्गत ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ये सब सबको याद कर लेना। ठीक है।